सिद्ध हैं और मुनिराज स्वभाव में रमने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अभी देखा जाए तो आप भी थोड़े थोड़े स्वभाव की तरफ विचारशील हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह से हैं नहीं। मनुष्य पर्याय में हैं और उसमें भी किसी न किसी तरह के विकल्प में। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य हो कि त्रियंच हो कि देव हो कि नार की हो, ये सारी की सारी पर्याय संपन्न संसारी जन जो हैं, इनको स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। इनने तो विषम जाति पुद्गल द्रव्य से संबंध बना रखा है। क्या बोलेंगे? हैं? संगठन क्या बोलेंगे उसको? दो पार्टी मिलकर के गठबंधन बना लेती हैं। तो दो पार्टियों का गठबंधन है, ये देह और आत्मा का गठबंधन। स्वभाव नहीं है, कुछ ना कुछ उठापटक तो चलती रहती है। स्वतंत्रता का आनंद अलग होता है, वो स्वभाव है। थोड़ा थोड़ा तो जयपुर वालों को राजनीति का भी अनुभव तो है ही है। थोड़ा थोड़ा देख भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कर भी लेते हैं। और दिल्ली वाले तो फिर राजधानी में रह ही रहे हैं, उनकी तो बात ही अलग है। अब देख लो, गठबंधन की सरकार हो तो प्रधानमंत्री को, मुखिया को हमेशा खटका बना रहता है कि कभी कोई गड़बड़। ऐसे ही एक गठबंधन की सरकार है जीव और आत्मा की। कभी आयु कर्म ने अपना वोट खींच लिया ना, कभी नाम कर्म रूपी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई। ज्ञान का क्षय उपशम भी घटता बढ़ता है जी, साता असाता भी कितनी तेजी से बदलते हैं, तो खटका बना रहता है। इसका मतलब है कि दो का संयोग है तो सुख नहीं है। संयोग मूलम। दुनिया क्या समझती है कि दो का संयोग हो तो सुख हो, अमुक मिले तो सुख हो, तमुक मिले तो सुख हो। और अरे साहब, सारे गाने इसी पर बने हुए कि ये मिल जाए, कि वो मिल जाए, कि झलक दिख जाए, कि फलाना हो जाए। लेकिन वो आकुलता ही तो दुख है। तुम्हें अपने आप में रहने में क्या तकलीफ हो रही है? बोलो। संसारी जीवों का बड़ा खतरनाक खेल चलता है। वो आकुलता इतनी खतरनाक आकुलता हो सकती है कि वो आकुलता मिटाने के लिए अपने प्राण भी दे दे। क्या मतलब है कि आकुलता मिटाना चाहता है, सुखी होना चाहता है, और सुखी होना चाहता है, बोले अगर अमुक ना मिला मर जाऊंगा, है ना। आप लोग तो एक एक वर्ड से लगा लो अनुमान कि कौन से गाने का शब्द। सारे गाने इसी पर भी आकुलता बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं। उसमें सुख कहाँ हो रहा है, शांति कहाँ हो रही है? माने जीव की आकुलता अगर बढ़ जाए तो आकुलता मिटाने के लिए, सुखी होने के लिए प्राण भी दे देगा, लेकिन उसे खबर नहीं है कि प्राण देने से आकुलता मिटने वाली नहीं है। आकुलता मिटाने से आकुलता मिटेगी। क्या समझे जयपुराइट्स? बोलो। अगर छोरा किसी के पीछे पागल हो रहा है तो उसको समझाने का तरीका क्या है? बोले उसको खिलौना दिला दो, समझ जाएगा। वो खिलौना मिल जाएगा तो उतनी देर के लिए समझ जाएगा, लेकिन उसकी जो ये नासमझी की आदत है ये तो नहीं बदलेगी ना। नासमझी की आदत बदलने के लिए नासमझी की आदत ही बदलना पड़ेगी। ऐसे संसारी जन अगर पदार्थों में आनंद समझते हैं तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि पदार्थों में आनंद नहीं है,
पदार्थ ना मिलने पर दुख नहीं है, अपितु तेरा स्वभाव ही आनंद है, तेरा स्वभाव ही सुख है। आग जल रही है, आग लगी हुई है शरीर पर, इस शरीर पर लगी हुई आग का इससे बचने का उपाय क्या है? जलते हुए भट्टे में कूद जाना उपाय है? आंखें बंद कर लेना, मुंह बंद कर लेना उपाय है कि आग को बुझाना उपाय? वो फोन करके पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, क्या उपाय है साहब? ये जरूर लगता है कि ना 10वीं 12वीं जो भी पास हुआ होगा ऐसे चीटिंग से ही पास हुआ होगा। तो उसका उपाय यह है कि आग बुझा दी जाए ना। अरे आग ही बुझाना तो आग ही बुझाओ ना, समझाओ। जो लोग आत्महत्या आदि करते ना उनको समझाओ कि बेवकूफ़ी करने से सुख नहीं हो जाएगा, आग नहीं बुझ जाएगी, वो तो और नई नई पर्याय में नया नया चीज पैदा हो जाएगी। इसका उपाय है कि तुम्हारी आकुलता मिटा दो, तुम्हारी आग बुझा दो, और जिनवाणी हमें उसके रास्ते दिखाती कि कैसे बुझेगी आग। तो ये हमारा स्वभाव हम भूले हुए हैं। हमें विभाव रूप जो पर्याय मिली हैं इनमें रहकर के हमें स्वभाव का ख्याल तो आ जाना चाहिए ना। ये पता तो पड़ जाना चाहिए कि ये आग लगी है और ये आग सही नहीं है, अभी थोड़ी सी लगी हुई दिख रही है और इसको बुझाओ। बुझ नहीं पा रही है तो उसको बढ़ने मत दो। समझ पाओगे तो बुझा पाओगे, बढ़ने नहीं दोगे, और ना समझेंगे तो बढ़ ही रही है, संसार बढ़ रहा है। हम सभी इस तत्व की गहराई में जाएं। ज्ञान घन हमारा स्वभाव है, चैतन्य हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा स्वभाव है, और हम अपने स्वभाव को पा करके ही रहेंगे। बोलो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, ऐसा। आज के नेता क्या बोलते हैं? तुम मुझे वोट दो, मैं तुमको तकलीफें दूंगा। संभव ही नहीं है कि कोई किसी को कुछ खास दे पाए। ये तो अनुकूल हो गया तो अपना लगने लगा, प्रतिकूल हो गया तो और। तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें में लढवणार, मराठीत में लढणार, हिंदीत काय करणार? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर के ही रहूंगा। ऐसे ही स्वभाव आनंद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं पा करके ही रहूंगा। सम्यक ज्ञानी जीव की सम्यक दृष्टि की प्रतिज्ञा होती है। तो अपन सभी ऐसी पर्याय में विराजे हैं जहां बैठ करके जिन वाणी का अभ्यास हो सकता है, आत्मा को एक दिशा दी जा सकती है। बताइए जीवन में शिक्षा ज़्यादा जरूरी है कि सुख शांति ज़्यादा जरूरी है? बोलिए। लेकिन आज देखिए शिक्षा के पीछे भागम भाग में लोग सुख शांति भूल गए। राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी बैठे थे, कई सारी बातें, और बोले कि लोग ना
केवल आजीविका के लिए शिक्षा ले रहे हैं। किसी से पूछो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं आप हैं? बोले एमए बीए करेंगे। और आजकल एमए बीए तो कोई करता ही नहीं है। आजकल क्या करते हैं, सीधा सीए, और सीए करेंगे तो एसी जरूर मिल जाएगा। सीए करेंगे, एमबीए करेंगे, और आईआईटी टीटीआई क्या बोलते हैं इस टाइप के। किस लिए कर रहे हैं, बोले ऑफिसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। इससे क्या होगा, बढ़िया घर बनेगा, बढ़िया नौकरी लगेगी तो बढ़िया छोकरी मिलेगी। उससे क्या होगा, फिर बहुत आराम से जिएंगे। इतना ही सा करना है। एक आलसी आदमी को किसी ने कहा, यहां आलसी में पड़ा है तू, कुछ कर। उसने करने से क्या होगा, कमाई होगी, कमाई से क्या होगा, घर बनेगा, घर से क्या होगा, घरवाली आएगी, घरवाली से क्या होगा, सुख शांति बढ़ेगी, सुख शांति से क्या होगा, बस आनंद होगा। उसने कहा अभी मुझे कौन सी तकलीफ है। ये तो उस आलसी की बात हो गई जिसे पता नहीं है। लेकिन ज्ञानी भी ऐसे ही होता है कि जब मैं अपने आप में अभी से संतुष्ट हूं तो इतना उपद्रव करने की क्या जरूरत पड़ी। अरे भाई, जो काम पशु बिना पड़े कर लेते हैं, अपना पेट भरना, उसके लिए अगर किसी को 15-20 साल बर्बाद करना पड़े तो ये कोई बुद्धिमानी तो नहीं होगी ना। इंसान का लक्ष्य उससे भी बहुत बड़ा है, आत्मशुद्धि, आत्मकल्याण। इस अज्ञान के अंधेरे में आप देखिए, दीपावली आ रही है, लोग दीपक जलाएंगे, और दीपक कम जलाएंगे, दिल ज्यादा जलाएंगे, इसको देखकर, इसको देखकर। और खास देखना, ये दीपावली का दिन लक्ष्मी का दिन कहलाता है ना। और लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। लक्ष्मी ने दिन अमावस्या चुना था, इसलिए चुना था कि अमावस्या को अंधेरे में उनका उल्लू सबके घर में जा सके। उसको दिन में लाइट में दिखता नहीं, और लोगों ने लाइट इतनी कर दी कि उल्लू को दिखता ही नहीं है, तो लक्ष्मी आती ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि लक्ष्मी आए तो ढेर सारी लाइट करने की बजाय, और खास पटाखे जलाएंगे। पटाखे से साधारण पंछी भी डरते हैं, उल्लू भी डरता। उल्लू नहीं आएगा तो लक्ष्मी भी आने वाली। और एक बात और है, लक्ष्मी आए उल्लू आए ना आए, लेकिन जहां लक्ष्मी आती है वो आदमी जरूर। देखिए, मतलब है कि पटाखे नहीं फोड़ना है, लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, दीपक जलाना है। क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी ने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया था। गौतम गणधर ने ज्ञान के दीपक जलाए थे, हमारे ज्ञान के दीपक भी जलाए। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए इंद्रभूति गौतम गणधर मुनि महाराज की।